हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, हम सबको ही जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा होने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मोबाइल से उनका जो डेटा था, यानी मोबाइल में जो डेटा रिकॉर्डेड था, वो सारे के सारे डेटास को डिलीट कर दिया गया था, इरेज कर दिया गया था। और शायद वो लोगों ने भी सोच लिया था कि ये कभी और रिकवर नहीं होगा और हम लोग तो बच गए। पर सुशांत सिंह राजपूत की जो फोन्स की डेटा था उनको रिकवर कर लिया गया है और उस डेटा को रिकवर करने के बाद उस डेटा के ऊपर अच्छी तरीके से छानबीन किया गया, बहुत गहराई से उसको चेक किया गया ताकि कुछ क्लू मिले। पर सुशांत सिंह राजपूत का डेटा से बहुत सारा ऐसा क्लू मिला है जो क्लू देख के शायद एनसीबी और सीबीआई फिर से अपना काम की तेजी को बढ़ा देगा। यानी उन लोगों के हाथ पे कुछ ऐसा लगा है जो सुन के शायद आप लोग भी कहेंगे कि हम सही आदमी के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, यानी सुशांत वाज इनोसेंट। वो सारे पापियों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो झूठी अफवाहें फैला रहा था वो कुछ भी इस डेटा के सामने टिक नहीं पाया। वो लोगों ने हर पल कोशिश किया कि सुशांत को ड्रग एडिक्ट और उसी के साथ साथ उनको डिप्रेस्ड घोषित करने के लिए, उनको डिप्रेस्ड प्रूफ करने के लिए, पर कुछ भी हुआ नहीं। क्योंकि हमारी सुशांत एक ऐसा इंसान है जो कि सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ वो काम करना जानते हैं। उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो सुशांत सिंह राजपूत की इस केस के साथ लड़ रहे हैं, सुशांत की जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग प्लीज चारापुना के साथ रहिएगा, चारापुना को सपोर्ट कीजिएगा जैसे आप तक आप लोग मुझे सपोर्ट करते आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की इस दौर में हम सब कोई एक साथ है, तो कृपया करके अगर हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई सही लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि हर एक वीडियो एक एक प्रूफ मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की व्हाट्सएप चैट और मैसेजेस, यानी फोन का जो मैसेजेस जो भी था सब कुछ रिकवर हो चुका है। और व्हाट्सएप चैट जो है वो व्हाट्सएप चैट तो एक बैकअप में ही रहता है, तो उसको डिलीट करने से भी वो फिर से डाउनलोड हो सकता है। तो दोनों को ही रिकवर कर लिया गया है और रिकवर करने के बाद पहले वो डेटा एनसीबी को दिखाया गया है और एनसीबी के तरफ से वो डेटा को चेक किया गया है कि उसके साथ कोई ड्रग एंगल जुड़ा है या फिर नहीं, यानी सुशांत कभी ड्रग की मांग किया था या फिर नहीं। पर वो व्हाट्सएप चैट देख के और मैसेजेस देख के एनसीबी ने कंफर्म किया था कि सुशांत ने कभी ड्रग को लेके कभी कोई बात किया ही नहीं। और वो ड्रग अपने लिए मांगा ना तो दूर की बात, वो हमेशा चाह रहे थे कि मुंबई से ये ड्रग माफियाज जो है, इनका जो चक्र है वो खत्म हो, ताकि जो टीनेजर से जिन लोगों को ड्रग की लत लग चुकी है वो खत्म हो जाए और वो लोग अपनी स्वाभाविक जिंदगी में वापस लौट सके। पर फिर भी कुछ वीडियो को पोस्ट करके रिया ये प्रूव करना चाह रही थी उस टाइम पे कि सुशांत एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं ड्रग लेके, यानी सुशांत भी उन लोगों की तरह ही एक ड्रग एडिक्ट है, वो भी रिया प्रूव करना चाह रही थी उस टाइम पे। पर ये जो मैसेजेस है, ये जो डेटा है, ये डेटा देख के ये साफ साफ कोई भी बता देगा कि सुशांत सिंह राजपूत को जोर जबरदस्ती ड्रग्स दिया जाता था, ना कि वो लेते थे। तो अभी मेन बात यह है कि उनको ये चीज कौन देता था या फिर कौन देती थी? क्या रिया अकेले ही उनको ड्रग देती थी या फिर उसके साथ सिद्धार्थ और संदीप भी रहता था? तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है जिसको लेके एनसीबी काम कर रहे हैं और वो पापी पिटानी, वो हरामखोर पिटानी को अरेस्ट करने के बाद उनको रिमांड पे लिया गया है ताकि उनकी मुंह से ये सब कुछ उगलाया जाए। और उसी के साथ साथ दोस्तों, उनकी चैट में ये भी था कि सुशांत बहुत जल्द अपना जो कर्ब में जो जमीन उन्होंने खरीदी थी एग्रीकल्चर के लिए, वहां शिफ्ट होना चाहते थे और वो कभी कभी मुंबई आके कुछ अच्छा काम करना चाहते थे, बस इतना ही। और जो लोग पहले दिन से अफवाह फैला रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन को लेके बहुत सारे हीरो हीरोइन ने बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग भी दिया था। तो उन लोगों के लिए भी एक न्यूज़ है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास भरपूर काम था, यानी सुशांत सिंह राजपूत कभी भी डिप्रेस्ड नहीं था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को शायद वो सो कॉल्ड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोग नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, शायद वो लोग काम नहीं दे। पर सुशांत सिंह राजपूत के पास खड़े होने के लिए ऐसा बहुत सारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत को काम देते थे और सुशांत सिंह राजपूत के हाथ में बहुत अच्छा क्वालिटी काम था। और जो देख के साफ साफ पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने काम के लिए कभी डिप्रेस्ड नहीं था, यानी
ये साफ और सीधी बात कि सुशांत सिंह राजपूत को ये ड्रग यानी मादक का लत लगाया गया था, जो कि जोर जबरदस्ती था और जिसके एगेंस्ट में एनसीबी बहुत जल्द अपना एक्शन स्टार्ट करेगा, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत जो खुद से ये चीज़ को पसंद नहीं करते थे, जो चाहते थे कि मुंबई से ये चक्र को हटाया जाए, वो कैसे ये चीज़ ले सकता है। यानी उनको जोर जबरदस्ती दिया जाता था और उनको जोर जबरदस्ती कौन देगा, अकेले मिलकर तो ये संभव कदापि नहीं है। तो फिर इसके पीछे 2-3 जन का हाथ हो सकता है। उनकी घर में था दीपेश, उसी के साथ रिया और सिद्धार्थ, तो संदीप का भी नाम आ सकता है। वो छानबीन के साथ साथ आगे आ जाएगा हम लोगों की। और ये चीज प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है कि जो बंदा ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जमीन लेता है कॉर्ग पे, जो बंदा चाहता है कि बच्चे नासा तक पहुंचे, जो बंदा चांद पर जमीन खरीद सकता है, जो बंदे की क्वालिटी कुछ अलग है, उन लोगों की तरह वो घटिया क्वालिटी नहीं है जो लोग उनके साथ रहते थे, तो वो बंदा कभी ऐसे घिनौनी हरकत नहीं कर सकता था। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये हम साफ साफ देख के बता सकते हैं। और सिर्फ ये हम नहीं, पूरा देश मिलके बता सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाज इनोसेंट। तो दोस्तों, इसी आवाज को बरकरार रखना है ट्विटर पर और एक बार फिर से ये सुशांत सिंह वाज इनोसेंट बोल के एक आवाज उठाना है। उसी के साथ साथ दोस्तों, हर एक अपडेट के लिए लगे रहिएगा चारापोना के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।